नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा कोई नया विषय लेकर हर रविवार आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं और हम इसकी बातें गहन विवेचना करते हैं और आप लोगों का उत्साह बढ़ा रहता है तो आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं और मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं नए सिरे से फिर नए उत्साह से उस विषय पे बात करता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, पर यह ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां जो हम बात कर रहे हैं इसका व्यवसाय से कोई संबंध है नहीं। पर हाँ, जीवन से जरूर है। जो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं उसमें हमें सहमीय निवेश तो करना ही होगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे हार्मोन के डॉक्टर्स हैं तो हमारे पास नाना प्रकार के मरीज आते हैं। मुख्य तौर पे मधुमेह के मरीज आते हैं और उनकी बहुत सारी भांति भांति की समस्याएं होती हैं। पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो अपने बच्चों के समक्ष बात करने में थोड़े से झिझकते हैं। कुछ लोग उसको अप्रत्यक्ष तौर पे हमें बताने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब कमजोरी लग रही है, शरीर बहुत शिथिल पड़ा रहता है, अब बहुत आनंद नहीं है जीवन में, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे जो आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, इस तरह की जो हमें जो सूत्र मिलते हैं, तो उनसे ही पकड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है और उसे सीधा सीधा पूछना पड़ता है कि क्या आपको किसी प्रकार से पारिवारिक संबंध बनाने में कोई तकलीफ है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक बात है कि ये एक छुपा हुआ पक्ष है, ये एक गुप्त पक्ष है, ये ऐसा पक्ष है जिसके बारे में हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि हम खुलकर बात नहीं करते। वो अलग बात है कि हमारे बड़े बड़े ग्रंथ इन विषयों पे लिखे गए हैं और इतना खुलापन है कि हमने अपने इवन देव स्थानों में भी इन बातों को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से जगह दी है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बातों में खुलापन ना होने के कारण भ्रांतियां आ रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गुप्त विषय पे ही बात की जाए, क्योंकि क्या होता है कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों तरीके से ये समस्याएं होती हैं और लोग बहुत परेशान होते हैं। इसकी जानकारी प्रायः आपको शौचालयों और इस तरह के दीवालों में आपको लिखा हुआ मिलता है और आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन बातों का समाधान इन्हीं भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों के पास ही है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो हार्मोन की समस्या लोग बता देते हैं और लोग इस कमजोरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? क्या हार्मोन रोग विशेषज्ञ इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? सबसे पहली बात, क्या मधुमेह के मरीजों को यह समस्या ज्यादा होती है? क्या इसमें सही तरीके से इलाज होने से पूरा आराम संभव है? और ये जो विषय आता है ना सेक्सोलॉजी का, सेक्स रोग विशेषज्ञ का, ये एक भ्रांति है कि सच्चाई है? क्या ऐसे कोई विशेषज्ञ होते हैं? क्या ऐसी समस्याएं होती हैं तो हमें किसे दिखाना चाहिए? तो ये बातों पे आज गहन अपन विवेचना करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें जो हैं बहुत मैं कोशिश करूंगा कि एक दायरे में रहकर बात करूं और सही दिशा में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मधुमेह में ये समस्या बहुत सामान्य है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बीमारी जहां पे धमनियों का बहाव रुकने लगता है, जैसे हृदय रोग में भी होता है ना, तो वो धमनियां अगर हृदय में रुकने लगी तो हृदय रोग हो जाता है। गुर्दे में परेशानी आने लगी तो गुर्दे की परेशानी हो जाती है। दिमाग में होने लग जाए तो लकवा और बाकी परिस्थिति निर्मित होती है। वैसे ही पैरों की नसों में आता है तो हम मधुमेह में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो ये बेसिकली मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है मधुमेह के। उसी में ये जो खून का दौरा आपका बाकी भागों में भी अगर कम आता है तो उत्तेजना के समय आपको उस तरह से आपको अनुभव नहीं होता जैसे युवावस्था में होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई बात आ जाती है और कुंठा घर करने लगती है। तो ये जो समस्या है ये एक सामान्य समस्या है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर्दी खांसी बुखार की तरह आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। मधुमेह के मरीज हैं तो उनका केंद्र बिंदु उनका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, उनका मधुमेह रोग विशेषज्ञ है। तो क्योंकि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को आप दिखाते हैं तो वो एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ है, तो वो सही तरीके से हार्मोन की विवेचना करेंगे। मान लीजिए पुरुषों का मामला है तो पुरुषों के इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच होगी, बाकी इसकी विवेचना होगी और आपको एक सही दिशा में बताएंगे कि हाँ, ये हार्मोन की अगर समस्या है
तो मैं आपको शर्त यह कह सकता हूं कि परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हार्मोन रिप्लेस करने के बाद चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। पर इन विषयों में हार्मोन का संबंध कहां आता है? इन विषयों में हार्मोन का संबंध आता है उत्तेजना के लिए, लिबिडो के लिए, इच्छा के लिए। फिर उसके बाद जो तनाव वाली बात होती है, उन विषयों पे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे खून का बहाव, और उसके साथ साथ आपके कई और भी विषय होते हैं जहां पे डॉक्टर आपके ध्यान देते हैं। और अगर देख लिया उन्होंने कि हार्मोन की बीमारी है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, या फिर कुछ खून का बहाव बढ़ाने के लिए गोलियां आती हैं, जैसे 5 फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल। आजकल जनता को इन नामों के बारे में जागृति है। ये दवाइयां पर एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हृदय रोग है और बाकी परेशानी है तो आपके डॉक्टर बताएंगे कि हृदय रोग की ये दवाइयां चल रही हैं, इन दवाइयों के साथ नहीं लेना है। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब हार्मोन की तो विवेचना कर ली, सारे हार्मोन नॉर्मल भी आ गए, अब क्या करें? तो देखिए क्या होता है कि कई बार समस्या ऐसी होती है कि जन्नांगों के आसपास की होती है, कुछ फोड़ा फुंसी, कुछ जलन इस तरह के, या कुछ पस आ रहा है, कुछ और इन्फेक्शन जैसा होता है, तब हम उनको कहते हैं कि आप एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। ऐसी परिस्थिति में हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाने का इतना लाभ नहीं होगा। फिर बात आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ना त्वचा की समस्या ना हार्मोन की समस्या, फिर भी परेशानी तो बनी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि रुकावटें होती हैं, जैसे आप देखेंगे तो रुकावटें होती है, अंगों की बनावट में परेशानी होती है, कुछ बातें आनुवांशिक तो नहीं कहूंगा, परिस्थितिवश भी बन जाती है। तो वहां की रुकावटें दूर करते हैं यूरोलॉजिस्ट, जिनका ये विषय ही है। तो ये मूत्र रोग विशेषज्ञ गहन विवेचना करते हैं और कोई रुकावट है वो दूर कर देते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलता है। फिर ऐसे भी मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो बात आती है मन की। देखिए दिमागी स्तर पे कहीं ना कहीं हम इन बातों को लेकर हमारी अपेक्षाएं, और कहीं ना कहीं हमें जो उपेक्षा मिलती है अपने पार्टनर से और बाकी सब चीजों से, तो वो अपेक्षाओं के बीच में समन्वय नहीं बन पाता और वो चीजें मन में घर कर जाती है। या कई बार हमारे जीवन में आजकल तनाव बहुत है मित्रों, तो जो तनाव है कहीं ना कहीं आपके सेक्स लाइफ पे भी बुरा असर डालता है। तो ये जो समय है ये है बात मनस्थिति की। तो यहाँ पे मनोरोग विशेषज्ञ आपको काफी फायदा दे सकते हैं। तो अब 4 प्रकार के विशेषज्ञ बता दिए मैंने आपको। एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ जो केंद्र बिंदु पे है, जिसने देखा कि हार्मोन की विवेचना करी कि हार्मोन सारे सही हैं। फिर अगर त्वचा संबंधित परेशानी है तो त्वचा रोग विशेषज्ञ, और अगर कोई बनावट की परेशानी है, किसी प्रकार का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम है, तब आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी यूरोलॉजिस्ट, और मन की प्रॉब्लम है तो साइकियाट्रिस्ट। तो ये सब मिलाकर अगर आप बोलें तो हाँ मैं कह सकता हूं कि एक आपने अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मुलाकात करी है। तो ये स्थिति, इसमें केंद्र बिंदु आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ बनाइए, एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और वो सही दिशा में आपको इस परिस्थिति में सलाह देंगे, तो आपकी ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब ये तो सच है, पर कुछ आप ऐसी बातें बताइए जो कहीं ना कहीं हमारे मन में घर कर चुकी है और हम हटा नहीं पा रहे हैं। तो इन बातों के लिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास आएं, उनसे प्राइवेसी के लिए आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे समय मांगिए और गहन विवेचना होगी। और मित्रों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में से 70-80 लोगों को केवल बात करने से ही फायदा हो जाता है, क्योंकि अवधारणाएं जो मन में बन जाती हैं वो मन को काफी चोट पहुंचाती है। और वहीं एक अच्छे विशेषज्ञ का रोल आता है। एक अच्छे विशेषज्ञ को आप सलाह में लीजिए तो आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे, इसकी बहुत अच्छे से विवेचना होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत खर्चीला इलाज है इसमें, पर हाँ ये होता है कि आप अगर इसको गुप्त बनाएंगे तो जो भी विशेषज्ञ गुप्त रोग का इलाज करेगा, कहीं ना कहीं अगर वो योग्य विशेषज्ञ नहीं है, ट्रेंड विशेषज्ञ नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उससे अपेक्षा मत करिए कि आपको सही दिशा में वो लेकर जाएगा और सही दिशा में इलाज होगा, क्योंकि फिर तो वो व्यवसाय हो जाता है। इसीलिए इन विषयों में पे भी आपके पास डॉक्टर उपलब्ध हैं,
उनको सही तरीके से समय दीजिए, उनसे मिलिए और बहुत अच्छे से वो आपकी विवेचना करेंगे और जीवन में खुशियां लाएंगे। कई बार महिलाओं को भी इस तरह की समस्या रहती है। अभी कल ही मेरे पास एक दंपत्ति आए थे, डायबिटीज मैंने ठीक कर दिया, बाकी सब चीजें हो गई। कहीं ना कहीं उनकी उम्र भी लगभग 50 के आसपास थी, पर ये व्यक्तिगत मसले हैं कि आप किस उम्र में आपका व्यवहार कैसा है, इसको सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो उनकी जो समस्या थी वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। फिर बात समझ में आई। संबंध बनाने के समय कुछ समस्याएं थी, कुछ दर्द की बात थी, क्योंकि क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद ये समस्या आती है। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, वो बहुत अच्छे से इसकी विवेचना करके आपका समाधान कर देंगे। तो एक छोटी सी बात थी, पर क्या हुआ कि दंपत्ति के बीच में सामने ही कहीं ना कहीं ढुलमुल बात हो रही थी। एक पक्ष कह रहा था कि आप बताइए डॉक्टर साहब को, दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं झिझक रहा था। तो ये जो झिझक है, ये हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो झिझक है ये अपने डॉक्टर के समय समक्ष लेकर मत आइए। डॉक्टर आपका मित्र है, जो कि उसकी सालों से इस तरह की ट्रेनिंग हुई है और वो आपको सही दिशा में, क्योंकि हम आपकी कोई व्यक्तिगत बातें, कहीं किसी भी बातें किसी को शेयर नहीं करते, ये हमारा अपना नियम होता है और सही दिशा में काम करते हैं और मरीजों को बहुत लाभ होता है। तो झिझक हटाइए, सीधी सीधी खुली खुली बातें करिए, अयोग्य और अनट्रेन्ड लोगों के पास मत जाइए। जो भ्रामक प्रचार है, जिस प्रकार से आपको हर जगह दिखता है, उस तरह से आकर्षित मत होइए। ये क्षेत्र कोई इतना गुप्त नहीं है कि इसके बारे में कोई विशेष प्रकार के डॉक्टर इलाज करेंगे। 4 प्रकार के डॉक्टर बताए मैंने। केंद्र बिंदु में रखिए आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ को, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को, और फिर वो आवश्यकता लगेगी तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह ले लेंगे, मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह ले लेंगे या यूरोलॉजिस्ट से सलाह ले लेंगे। महिलाओं की समस्या है तो एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी गठजोड़ बनाकर बहुत सही दिशा में आपको फायदा दिला सकते हैं। तो आशा है कभी भी इस तरह की कोई बात आएगी तो इसको आप गुप्त नहीं रखेंगे और अपने डॉक्टर से खुलकर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपका मित्र है। धन्यवाद।